यूके ने मास्टर्स के लिए फुली फंडेड चीवनिंग स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हैं, जिसमें आप बगैर एप्लीकेशन फीस के भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एज लिमिट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम यूके की सबसे मशहूर स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जो चीवनिंग स्कॉलरशिप है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। सबसे पहले हम बेनिफिट्स पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे, प्रोग्राम्स पे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेनिफिट्स से। बेनिफिट्स में एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें 18,000 यूरोज तक ट्यूशन फीस है फुल माफ होती है, और आपको मंथली लिविंग अलाउंस भी दिया जाता है। और इसके अलावा आपकी जो वीजा की फीस होती है वो भी रीइंबर्समेंट की जाती है। और यूके के लिए राउंड ट्रिप की फ्लाइट भी दी जाती है। जो मंथली स्टाइपेंड होता है 1200 पाउंड तक वो दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि चीवनिंग स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। 2800 हॉवर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2800 हॉवर्स वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, उसकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। 2800 वर्क आवर पूरे होने चाहिए आपने जब ग्रेजुएशन की है उसके बाद, वो चाहे आपका फुल टाइम जॉब हो, पार्ट टाइम जॉब हो, पेड इंटर्नशिप हो या अनपेड इंटर्नशिप हो, आप अप टू 15 ऐसे एक्सपीरियंसेस शो कर सकते हैं जो कि 2800 हॉवर्स के इक्वल होने चाहिए। मीन्स कि आपका जो वर्किंग आवर्स हैं, आप दिन में कितने टाइम काम कर रहे हो, आप 7 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, तो उसको मिला के जब से आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद अब तक तो सब कुछ मिला के आपके 2800 हॉवर्स होने चाहिए। एक अलग से भी सेक्शन दिया गया है चीवनिंग स्कॉलरशिप पे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और उसी इंफॉर्मेशन को मैं कोट कर रहा हूँ कि आपको काउंट कैसे करना है। नंबर ऑफ वीक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ हॉवर्स के साथ। उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, चाहे वो आपके एकेडमिक हो या चाहे आपके वो प्रोफेशनल हो। इसके अलावा आपको एसेज लिखने हैं जो कि लीडरशिप, नेटवर्किंग और करियर गोल पे होते हैं। इसमें एआई का यूज सख्ती से मना किया गया है, एआई का यूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके अलावा सबसे लास्ट और अहम डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास अनकंडीशनल लेटर होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी का। मीन्स आप चीवनिंग स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे, उसमें 3 यूनिवर्सिटीज आप सिलेक्ट करेंगे, तीनों में आप फिर अलग से अप्लाई करेंगे और उन यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी का आपके पास अनकंडीशनल लेटर होना चाहिए। प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे हम मेंशन करते हैं बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है, पब्लिक हेल्थ है और इंटरनेशनल रिलेशन है। और भी काफी सारे मेजर्स हैं जो आप वेबसाइट पे जब मैं आपको करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि काफी सारे मेजर्स वहाँ पे आ जाते हैं। बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। क्राइटेरिया में ये है कि 150 कंट्रीज को ऑफर करता है, उनमें से एक कंट्री का आपको होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है। और 2800 वर्किंग आवर्स, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास एक कंडीशनल लेटर होना चाहिए जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे आप गूगल में जाके लिखेंगे चीवनिंग स्कॉलरशिप 2026-27 और यहाँ पे आप देखें कि पहला टैब आ रहा है टाइमलाइन का। तो चीवनिंग स्कॉलरशिप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे गाइडलाइन का भी ऑप्शन आ जाएगा। चेक कर लिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एलिजिबल हैं, तो डायरेक्टली आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप स्कॉलरशिप पे सर्च कर लेंगे। तो देखिए पाकिस्तान का टैब खुल गया और काफ़ी यहाँ पे आप फेलोज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई भी लिखा हुआ है। मैंने कंक्लूड करके वीडियो में आपको बता दिया। तो हम अप्लाई टुडे पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टैब आ जाता है और यहाँ पे अगेन हमें पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। यहाँ पे चीवनिंग स्कॉलरशिप 2026-27 पे हम कंटिन्यू कर लेंगे और फिर कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम प्राइमरी यहाँ पे अपनी ईमेल मेंशन करेंगे। पाकिस्तान का कोड और अपना नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी रिकवरी ईमेल ऐड करेंगे, कोई भी दूसरी।
जस्ट यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करके तो यहाँ से कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो हम प्राइमरी ईमेल को अब खोल के देखेंगे तो वहाँ पे हमें ईमेल मिलेगी। हमें ईमेल आ चुकी है और एप्लीकेशन पोर्टल भी है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूछी जाएंगी, तो हम इसको फिल करेंगे। तो दूसरा पेज आ जाएगा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का, तो उसको हम फिर से फिलअप करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फिलअप करके कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हमने कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव पास्ड द एलिजिबिलिटी चेक। आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनबॉक्स में आ जाएंगी ईमेल पे। हम फिर से ईमेल चेक करते हैं। पे लिखा हुआ है कि आप एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे पास हो गई है। एज सून एज पॉसिबल आप एप्लीकेशन है वो सबमिट करें। तो यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कोड आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी एक्सेस कोड करके कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा वो कोड पेस्ट करना है और हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू एप्लीकेशन, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो वो कोड आपको सेव करना है। इस तरह से बार बार आपसे वो कोड मांगा जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट डिजिट्स होंगे और आप उनको यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। दोबारा हमसे कोड मांगा जा रहा है और उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स मांगे जा रहे हैं, तो इसको भी हम कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे दोबारा कोड हमसे मांगा जा रहा है, तो दोबारा हम इंटर करेंगे। तो देखिए हमने जैसे सबमिट कर दिए कोड, तो उसके बाद एप्लीकेशन जो टास्क हैं वो यहाँ पे हमें फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें पर्सनल डिटेल्स हैं जो हमें ऐड करनी है। सिटीजनशिप एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे सबमिट करेंगे। हायर एजुकेशन हिस्ट्री जो हमारी है वो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। वर्क हिस्ट्री जो यहाँ पे वो भी अपलोड करेंगे। प्रोग्राम ऑफ स्टडी है वो भी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। रेफरीज सपोर्टिंग स्टेटमेंट और इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम सबमिट करेंगे। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और आई डोंट थिंक ये काफ़ी मुश्किल है। आप यहाँ पे खुद इसको फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी पे डायरेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और फर्स्ट चॉइस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखें यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे ऐड कर दें। और सेकंड जो कोर्स का टाइटल है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लोज आप कर देंगे और यहाँ पे देखें फर्स्ट चॉइस हमने सिलेक्ट कर ली थी, सेकंड और थर्ड आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कि इन प्रोग्रेस है ये वाला सेक्शन, और उसके साथ ही साथ ये जो सारे सेक्शंस हैं जब आप फिल कर लेंगे तो लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन आएगी, और जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपली यहाँ पे प्रोसीजर है। और अब इसके बाद भी अगर मज़ीद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर आपने देख लिया। इन दी एंड में आपको बताऊंगा डेडलाइंस के बारे में। डेडलाइंस में ये है कि 5 अगस्त को ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन होती हैं, जो कि 7 अक्टूबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2026 फरवरी टू अप्रैल तक इंटरव्यूज होते हैं एंड इन दी एंड लास्ट जून 2026 तक इसके रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो होप सो कि ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। आप अप्लाई करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।